शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी, आप लोग तो मौन व्रत पर बैठ गए। यदि बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? ये क्या है, मतलब आप लोगों का प्रोग्राम? मौन धारण कर लिया या इस मौन में ही शोर है? देखिए, हम चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे हैं कि विजय नैयर ने केजरीवाल जी से बात कराई। हम बार बार चिल्ला चिल्लाकर साउथ ग्रुप के लोगों के साथ फेस टाइम पे केजरीवाल क्या कर रहे थे। हम कई बार पूछ चुके हैं कि अरविंद ने लिखा, जो मनीष सिसोदिया जी के पीए थे, पंकज भटनागर ने बोला कि जब केजरीवाल जी ने बुलाया उनको अपने घर पर, तो मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब सरकार को नहीं, प्राइवेट पार्टी को देंगे, 2% से 12% बढ़ा दो। गोपी कृष्णन कह रहे हैं, जो उस समय के एक्साइज कमिश्नर थे जिन्होंने बनाया था पूरा, उन्होंने कहा कि हमने पॉलिसी कुछ और बनाई थी। मनीष सिसोदिया जी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसको जीओएम की मीटिंग के बाद इंसर्ट कराया। ये प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। जवाब क्या देंगे कि मनीष सिसोदिया जी सुबह 5:30 बजे उठते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने बहुत शिक्षा में काम किया। अरे जवाब हम आपसे शराब मंत्री से पूछ रहे हैं, तो जवाब दे रहे हैं कि शराब मंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं जवाब दिया। 14 मोबाइल क्यों नष्ट किए, देवेंद्र शर्मा के नाम से क्यों सिम लिया, वो जवाब नहीं दे रहे। क्यों व्हाट्सएप पर शराब के माफियों को मैसेज किए गए, पॉलिसी बताई गई, डिक्लेयर की गई पास होने से पहले। ये जब प्रश्न पूछे जा रहे थे ईडी ने, तब जज खुद भी हैरान थे। तो मेरा ये कहना है, आज जनता के पास जाइए ना, पूरी की पूरी जनता अब उनसे पूछ रही है कि शराब तो आपने इतनी बेची, इतना बड़ा बाउंडर कैसे कर दिया, इतने कम समय पर इतने हजारों करोड़ का कैसे घोटाला किया। तो जनता जरूर पूछेगी। सिग्नेचर कैंपेन पे जाइए और जनता आपके लिए इंतजार कर रही है ये सब प्रश्नों के साथ। नहीं तो आप लोगों ने मौन क्यों धारण कर लिया? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मौन क्या कोई नया तरीका है प्रचार प्रसार का, या आप लोग सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हो? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। हम इनसे प्रश्न पूछ तो वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, इधर का उधर जवाब देते हैं। हमने पूछा कि 2 से 12 कैसे हुआ, जवाब नहीं दिया। किस तरीके से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर को एक ही साथ बिजनेस दे दिया गया, जो कि स्कीम में ही नहीं था, पॉलिसी में नहीं था, जवाब नहीं दे रहे। पूछ पूछ के हार गए हैं हम लोग। ये तो एजेंसीज का काम है कि आपका काम है? आपका काम, ये तो एजेंसीज का काम है ना शुभेंदु जी, ये तो एजेंसीज का काम है, इसीलिए वो आपको जवाब नहीं दे रहे। आप जनता के बीच में जाइए, जैसे वो डोर टू डोर करके बोल रहे हैं कि हम केंद्र के फेलियर का जिक्र करेंगे या बीजेपी की मनमानी का जिक्र करेंगे, दुरुपयोग एजेंसियों का। तो आप लोगों का अपना कोई, आपने भी कोई पर्चा तैयार किया है क्या, जैसे उन लोगों ने एक पूरा फॉर्म तैयार किया है? अरे देखिए, ये सब फॉर्म इनके फेल हो गए, ये बता नहीं पाए, बेल तक नहीं हुई। 8 महीने से सत्येंद्र जैन की, और हमको लगता है आगे आने वाले कई महीनों तक, जब तक ये पूरा खुलासा नहीं होगा, इनको बेल नहीं मिलेगी। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, जब पर्चा लेके जाओ तो ये भी जवाब देना वहां पे लोगों को सामने कि हमने किस तरीके से एक के साथ एक फ्री किया और किस तरीके से घोटाला किया। मैं जा ही रहे हैं, हम लोग खूब जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी लोगों ने दिल्ली को लूटा है। आप भी बताइए, हम भी बताते हैं, आप अपना कैंपेन करिए, हम अपना कैंपेन करते हैं। ठीक है, हाँ विकास जी, शॉर्ट में जल्दी जवाब दीजिए। जीनत जी, मैं अवस्थी जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, वो इन्होंने पॉलिसीज में इतनी कमियां बताई और उन्होंने अधिकारियों का नाम लिया, तो ये पॉलिसीज सारी तैयार होके सबसे बाद में अनिल बैजल जी, इस वक्त के तत्कालीन एलजी साहब थे, उन्होंने पास की, तो उनकी जांच क्यों नहीं हुई? उनके घर पे अभी तक सीबीआई ईडी क्यों नहीं गई? मनीष सिसोदिया जी के घर से इनको कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जैन जी के घर से इनको 2 लाख मिले, जो व्हाइट किए थे इन्होंने सब चेक कर लिया। तो बार बार ये जो घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया? और सबसे पहले भी तो जांच अनिल बैजल जी की भी होनी चाहिए। आज जीनत जी, यहाँ वास्तव में हो क्या रहा है? सुरेंद्र अवस्थी से लेके मुकुल राय से लेकर हिम्मत विश्वास से लेकर, आपको भी लगेगा मैं रोज आपके चैनल पर यही बात रिपीट करता हूं, यही है कि जितने बड़े बड़े नेता, जितने उनके खिलाफ सीबीआई ईडी के केस दर्ज थे, जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके सारे केस खत्म कर दिए गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रभाव देश भर में फैल रहा है। जिस तरह गुजरात में जो जिले में सेंध लगी, 5 सीटें वहां पर आई, पंजाब में हम जीते, गोवा में 2 सीटें आई, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल मॉडल की जो राजनीति है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन
जीना जी, ये वास्तव में एक न्यूटन का भी नियम है। आप दबाने की कोशिश करोगे किसी को, उतना ही ऊपर उठेगा। जनाब जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब दो, जो प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब दो विकास जी, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं। गलत है, कौन सही है। आप भी जनता में जाते होंगे, आपके पत्रकार जनता में जाते होंगे, उनको क्या रिव्यूज मिल रहे हैं, आपको ही पता होगा कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में किस तरह बातें कर रहे हैं कि आज कभी तेजस्वी यादव के यहाँ छापा पड़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में छापा पड़ रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, क्या वो सब झूठ के खुले? कितने भी गुनाह करो आप वहां चले जाओ, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, देश देख रहा है। शुभेंदु जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, मेरे 2 मेहमान रह गए, मैं उनको भी शामिल करूंगी। जिनको लेकर इन्होंने हमेशा कहा ये भ्रष्टाचारी हैं, केजरीवाल जी कहते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, आज ये सब उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं और वही लोग इनके वकील भी हैं। अनिल बैजल पे बताइए पर। बिल्कुल, अनिल बैजल जी हो चाहे वो कोई और भी हो, यदि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए तो सब पर होगी और उन पर भी होगी। अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई अभी तक? अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी होगी कि किस तरीके से सी अरविंद को बुलाकर उन्होंने अपने घर पर पॉलिसी समझाई थी कैसे करना है, अरविंद केजरीवाल जी पर भी होगी और बाकी जितने लोग भी जुड़े होंगे उन पर भी होगी। तो बुलाना चाहिए, उनसे भी तो पूछना चाहिए अगर इस नीति में कमियां थी, इस नीति में जरूर नहीं है, आपने कैसे बात कर दी? एलजी ने जवाब दो लगाया, आप उनसे क्यों पूछताछ नहीं कर रहे? सिर्फ और राजनीति करना बंद कीजिए और कीजिए। अगर आपने आपको बेल नहीं मिली, आप सोचिए आपको बेल नहीं मिली और कोर्ट ने माना, कोर्ट में आपके वकीलों ने माना कि पॉलिसी की गलत थी, तो मनीष सिसोदिया जी का क्या हाथ था? वो तो मिनिस्टर थे। आज तक कोई गुनाहगार जेल में गया? जितने लोग मारे जा रहे हैं, गए ना, सत्येंद्र जैन जी गए ना, अभी 8 महीने से बंद है। देखिए आप कितने लोग विकास जी प्रश्नों का जवाब दो, इधर उधर की बातें मत करो। आपके अंतर्गत आती है, आप उनका जितना मर्जी दुरुपयोग कीजिए, आप जो मर्जी कीजिए। आप अडानी के खिलाफ जांच भी कराएंगे, नहीं कराएंगे? बड़ा हैरानी होती है, आप अपनी सफाई के लिए आपके पास एक शब्द नहीं है, आपके पास अपनी सफाई के लिए एक लाइन नहीं है, पर आप भर के लोगों को भी चेक कराओ। हमने तो चोरी करी पर बाकी लोगों को भी पकड़ो, ये प्रश्न पूछना गलत है। आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब दो। हर व्यक्ति के पास जा रही है जिंदगी के, बिल्कुल पार्टी की ईमानदारी की हिम्मत है। हमने आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी चोरी के, दिल्ली के प्रश्न चोरी के,